नहीं, ना लाइक, ना सब्सक्राइब, ना शेयर, कुछ भी नहीं। आज बात करेंगे सीधे सीधे कि आखिर छात्र जीवन में हो क्या रहा है। हमारे देश में अगर सबसे बुरी स्थिति में कोई वर्ग है तो वो निश्चित रूप से छात्र वर्ग है। अगर बात करें कि छात्रों के कष्ट की, तो सबसे पहला कष्ट एसएससी स्टूडेंट। एसएससी में तो भैया मतलब तमाशा बना के रख दिया इन लोगों ने। एसएससी के नाम पे आजकल बस मजाक चल रहा है कि छात्रों के साथ कुछ भी ऊट पटांग कर दो। हम नर्सरी लेवल का पेपर देंगे, बच्चे 200 में 200 लाएंगे। उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन के नाम पे गंदा एक फार्मूला निकाले हैं जिसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, उसके नाम पे 200 में 200 पाने वाले लोगों का चयन नहीं हो रहा है। मतलब सरकार ये चाहती है कि तुम 200 में 450 नंबर ले आओ, उसके बाद भी हम तुमको नौकरी नहीं देंगे। कुछ भी मांगो, हम बस नौकरी मत मांगो। 200 में 200 प्रश्न सही करने वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब अब बच्चे से क्या चाहते हो यार कि मतलब वो पेपर देने जाए तो जहर लेके जाए कि मतलब हम जहर खा रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमें सेलेक्ट कर लो। क्या चाहते हो बच्चों से भाई? दोस्तों, एसएससी आयोग या अन्य सभी आयोग की बात कर रहा हूं मैं, पूरे छात्रों की बात कर रहा हूं। सर्वाधिक उत्पीड़ित वर्ग इस समय तत्कालिक सरकार में छात्र है। एसएससी अलग कष्ट दे रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अभ्यर्थी हैं तो वो आपको अलग कष्ट देने पे तुले हुए हैं। मतलब हर दिन आप अखबार में पढ़ेंगे कि महाराज जी ने इतने सालों में इतना लाख रोजगार दे दिए, अब पकड़ पकड़ के बच्चों को नौकरियां दी जा रही हैं, बच्चे घर से नहीं निकल रहे हैं। मतलब हद है। मतलब प्रिंट मीडिया की तो बात ही मत करिए। प्रिंट मीडिया तो इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है कि उन्हें बस ये चाहिए कि हाँ फला पेपर में निकल गया, कि जैसे किसी भी समाचार पत्र का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये केवल और केवल छात्रों के साथ मजाक बनाते हैं। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि 24 में से 23 भर्तियां अभी रुकी हुई हैं। कोई नहीं बताएगा। किसी ने आपको ये नहीं बताना है कि इस सरकार का पहला फेयर पेपर जो युवा कल्याण अधिकारी का हुआ था, आज तक बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। ये आपको कोई बताने वाला नहीं है। कोई ये नहीं बताने वाला कि एसआईटी जांच के नाम पे वीडियो परीक्षा के साथ क्या किया जा रहा है, कोई नहीं बताएगा। 2018 में जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो जाता है, हम 2021 के अंदर में है और अभी तक रिजल्ट नहीं है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। सब केवल ये बताने पे तुले हुए हैं कि हाँ नौकरियां आ गई हैं, सबको नौकरी मिल रही है। बच्चे ही बहुत निकम्मे हैं, इन्हें नौकरी नहीं ले पा रहे हैं। नहीं तो नौकरियां तो बह रही हैं गंगा में। मतलब 10 बाई 10 के कमरे में रहने वाला एक लड़का अपनी जिंदगी की सभी सुख सुविधाओं से दूर खुद बना के खा रहा है, तमाम समाज की जिल्लत झेल रहा है, बस एक सपने के लिए कि नौकरी मिल जाए, बस नौकरी मिल जाए। और ये सरकार वो सपना भी आपसे छीन रही है। ये सरकार निश्चित रूप से छीन रही है। आप अब देखिए, अब कोई भी वैकेंसी उठा लो यार, वो फाइनल हो ही नहीं सकती है 4 साल के अंदर में। भाई एक और आयोग है, यूपीएससी नाम है उसका, वो कैसे साल भर में फाइनल कर देता है यार? तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या इतने संसाधन कमजोर हो गए हैं आयोगों के पास कि वो एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं? तुम यार एसएससी की परीक्षा 3 दिन में कराओगे मेंस, ठीक, और 3 दिन में तुम्हारा एक लेवल का पेपर तो तुमसे बनेगा नहीं। और अगर कोई पेपर आसान हो जाता है तो बच्चा उसमें आसान पेपर में अगर पूरे में पूरे नंबर लाता है तो ये कौन सा घटिया फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन का जिसके नाम पे तुम उसका हक छीन रहे हो? उसकी गलती है, तुमने आसान पेपर बना दिया। तो ये गलती किसकी है? ये गलती निश्चित रूप से उस आयोग की है जिसने इतना घटिया पेपर सेट किया। कुव्वत है तुम्हारे में तो तुम 18 तारीख का पेपर फिर से कराओ। अगर नहीं करा सकते हो तो बंद करो ये रोना धोना। और ये छात्र हैं, ये लेके रहेंगे अपना हक। पेपर 18 तारीख का पुनः कराना चाहिए निश्चित रूप से, चाहे वो एसएससी की वैकेंसी हो, चाहे यूपी SSSC की वैकेंसी हो या यूपी PCS की वैकेंसी हो। सारी वैकेंसियां साल भर के अंदर फाइनल होनी चाहिए, पूरे ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ। अगर आप इन छोटी छोटी डिमांड को नहीं मान सकते हैं बच्चों के, तो बच्चे कहां जाएंगे, किससे कहेंगे? ये कुड़ कुड़ के अपने आप में कब तक जिएंगे ये? आपको क्या है, आप तो किसी भी समाचार पत्र वाले को फोन करके बोल दिया कि हाँ 4 लाख वैकेंसी दे दी हमने और सारे बच्चे अब रोजगार में। जो सड़कों पे घूम रहे ये बच्चे ही नहीं है ना जी ना, ये बच्चे हैं ही नहीं, ये तो पता नहीं कहां से आए हैं, ये छात्र ही नहीं है। मतलब क्या चाहता है? और अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अभ्यर्थी हैं तब तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप खुद उस पीड़ा से गुजर रहे होंगे कि एजीटीए का रिजल्ट आने के बाद अब डीबी नहीं हुई, वीडियो का फाइनल रिजल्ट आने के बाद आप चले जा रहे हैं एसआईटी जांच के नाम पे धत्ता बचा के बच्चों के साथ मजाक कर रहे हैं। 3 साल से आपकी जांच ही हो रही है, पता नहीं जांच का परिणाम कब आएगा, क्या आएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। और उत्तर प्रदेश में एक और परीक्षार्थी हैं, एक और ग्रुप है एसएससी जेई, यूपी SSSC के जेई 2016-2018। मतलब बच्चों का एग्जाम नहीं करा पा रहे हो 5 साल में। तुम
5 साल हो गया बच्चों के एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। इन 5 सालों में वो बच्चा क्या झेला होगा? क्या ये सरकार, ये नेता या ये जो भी चाटुकार मीडिया के लोग हैं इस चीज को समझ सकते हैं? कभी नहीं समझ सकते कि उस 5 साल में उस एक बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसने 2016 से लेकर 2021 तक अभी तक परीक्षा ही नहीं दी। वो क्या जवाब देगा अपने घर वालों को, या जो उसके समाज के लोग हैं उसको क्या जवाब देगा? वो क्या जवाब देगा उनको, उन हर आंखों को जो उससे सवाल पूछते रहते हैं कि कब होगा तुम्हारा चयन? किसको किसको घूम के बताया यार कि अभी तक पेपर नहीं हुआ है? इतना संसाधन विहीन आयोग है हमारा कि इसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि बच्चों से पेपर करा ले। ये लगे पड़े हैं दुनिया के अलग कामों में। ये जाएंगे केरल में बता के आएंगे कि लव जिहाद पे सरकार सोच नहीं रही। अबे तुम तो अपने यहाँ रोजी रोटी दे नहीं पा रहे हो, दूसरे के सरकार में जाके बता रहे हो कि ये नहीं हो पा रहा है। मतलब हद है। बच्चों के साथ केवल चाहे वो एसएससी आयोग हो चाहे यूपी SSSC आयोग हो, केवल मजाक चल रहा है। और इस मजाक को बंद करने के लिए आपको अपने अधिकारों को पाने के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। अगर आज आप सोते रहें, अगर आज आपने 2 मिनट का समय निकाल के ये #मोदी रोजगार दो नहीं चलाया, अगर आज आप अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं हुए, तो निश्चित रूप से आप अपने हक को प्राप्त करने में पीछे रह जाएंगे। और ये मान के रखिए कि बिल्कुल भी सरकार की मंशा नहीं है आपको नौकरी देने की। आपको अपना रोजगार स्वयं लेना पड़ेगा। यदि आप में सामर्थ्य है तो प्राप्त करिए, नहीं है, अगर सामर्थ्य नहीं है तो जिनके अंदर सामर्थ्य है उनका सहयोग करिए। #मोदी रोजगार दो, ये इसमें आपका जितना कंट्रीब्यूशन हो सके 25 फरवरी को 11 बजे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो सके करिए। आप सरकार की मंशा का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि जैसे बच्चे कुछ सुगबुगाहट शुरू करते हैं, कुछ चलते हैं तो इनका IT सेल इतना स्ट्रांग है, या ये कहें कि IT सेल इतना खलिहर है कि उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो वो नया नया लिफाफा बच्चों के सामने फेंकता है, CET PET TET। मतलब बच्चे यहाँ 4 साल 5 साल 6 साल से इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली, कहाँ कहाँ अपने सपनों को पाने के लिए क्या क्या झेलते हुए, रोते गाते, किस तरह से किस हालात में रहते हैं। और ये सरकार इनको लिफाफा देती है कि लो अब PET भरो। मतलब PET से क्या भाई आज तुम्हारी सरकार जा रही है, तुम्हारा लास्ट चल रहा है, तुम रोजगार दो तो तुम PET के नाम पे नया जुमला दे दियो, वो भी PET का तुमने सिलेबस जारी कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। ये तो बताओ कि इस PET पे कैसी मेरिट बनेगी, किस आधार पे बच्चों को रोजगार मिलेगा, नौकरी में किस तरह से एलिजिबल होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। अगर ऑनलाइन होगा तो पेपर आउट करना उत्तर प्रदेश में तो मतलब सबसे आसान काम यही है कि पेपर आउट करना। कोई भी परीक्षा उठा लो धांधली होती ही होती है। मतलब हमारे यहाँ तो सेंटर ही ऐसे बनते हैं जहाँ पे टीचर खुद बोल के सॉल्व करा दे। मतलब एक PET का अगर किसी बच्चे ने पेपर आउट करा दिया तो वो कई सारी वैकेंसियों में अपने आप को चयनित करा लेगा, और बाकी वो चयनित हो गया, और जो ईमानदारी से दिन रात एक करके आंखों में तेल डाल के पढ़े थे वो फिर वही बेरोजगार के बेरोजगार रह गए। मतलब सरकार की मंशा का अंदाजा आप लगा रहे हैं कि ये रोजगार नहीं देने के नाम पे आपके लिए हमेशा हमेशा एक हर्डल डालते रह रहे, एक बाधा डालते रहे कि अब इसको पार करो, अब इसको पार करो, अब इसको पार करो। मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में चुनाव हो सकता है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में चुनाव हो सकता है, चुनाव के परिणाम समय पे आ सकते हैं, सब हो सकता है, बस भाई पेपर नहीं हो सकता है, सूचिता पूर्व पेपर नहीं हो सकता है, परिणाम नहीं आ सकते हैं, चयन नहीं दिया जा सकता है बच्चों को। क्यों नहीं दिया जा सकता है? इसका केवल एक कारण है कि आप, हम और हमारे आप जैसे अभ्यर्थी घरों में बैठे रह जाते हैं। हम अपने हक के लिए सड़कों पे नहीं उतरते, हम अपने हक के लिए ट्विटर का यूज़ नहीं करते हैं, हम अपने हक के लिए सवाल नहीं पूछते हैं, हम जाति वर्ग भेदभाव, हमारा नेता, हमारी पार्टी, इस चक्कर में फंसे रह जाते हैं। बस यही रीज़न है कि आपके हक को छीन लिया जाता है, आप बेरोजगार के बेरोजगार रह जाते हैं, समाज के जीवन में दोषी जैसा जीवन जीते हैं। यही कारण है। नहीं तो आयोग UPSC भी है मेरे भाई उसने एक कैलेंडर निकाला कि हाँ इस डेट को एग्जाम होगा, अप्रॉक्स इतनी वैकेंसी होंगी, ये परिणाम आने का तिथि है। आप और हम सब जानते हैं कि ये ही सबसे विश्वसनीय आयोग है भारत में, जिसने जिस दिन कहा उस दिन परीक्षा हुई। साल भर के अंदर वैकेंसी को फाइनल करने का मद्दा रखता है। ये भारत के सबसे बड़े पद के लिए परीक्षा कराने वाला, और ये एक तरह से कहा जाए तो सबसे अच्छा पेपर सेटर या सबसे कठिन परीक्षा कराने वाला आयोग अगर साल भर में अपनी परीक्षा को करा सकता है तो तुम्हें क्या कष्ट है भैया, क्या कष्ट है? तुम्हारे यहाँ चेयरमैन नहीं मिलता है यार, मतलब इसको उसको पकड़ के कार्यकारी चेयरमैन बनाते रहते हो। इतना बुरा दिन आ गया है गवर्नमेंट का कि उसको चेयरमैन नहीं मिल रहा है।
मतलब सदस्य पूरे नहीं होते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मतलब सदस्य ही नहीं मिल रहा है इनको। उत्तर प्रदेश में कमी आ गई है योग्य लोगों की, सदस्य नहीं है इनके पास, और इनको माइक पे दे दो तो कहेंगे योग्य अभ्यर्थी नहीं है। मतलब योग्य अभ्यर्थी क्या मंगल ग्रह जाओगे क्या लाने? कहाँ जाओगे योग्य अभ्यर्थी लाने भाई? है ही नहीं तुम्हारे पास। सदस्य ना पूरे हो, तुम्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना, फिर किसी तरह से रोते गाते तुमने एक परमानेंट अध्यक्ष अगर ला भी दिया है तो उसका कार्यकाल में क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा, बस कैलेंडर पे कैलेंडर देता रहता है। लो अब 8 भर्ती परीक्षा में हम ये करेंगे, लॉलीपॉप थमा रहे हो यार। फरवरी बीतने वाली, रिजल्ट कब आएगा? योगी जी चढ़े 6 महीने में रोजगार दूंगा, भाई मार्च में पूरा हो रहा है 6 महीना। किसकी ज्वाइनिंग हो गई? जिनका रिजल्ट आया है, जिन बच्चों का, वो बता नहीं रहे कि मैं पास हो गया हूं, क्योंकि लोग पूछेंगे पिछले 5 महीने से इलाहाबाद में क्या कर रहे हो, पास हो गए हो तो किसको बताएंगे भाई कि सरकार ने डीबी नहीं कराई, हम घूम रहे हैं। अंधभक्त तो उनके इतने हैं कि सरकार जो करेगी वही सही है। भाइयों, अपने हक के लिए अगर जागना है, अपने हक को चाहना है, और अगर आप सरकारी नौकरी, किसी भी आयोग से अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो यही समय है। युवाओं की हुंकार, लेके रहेंगे रोजगार, #मोदी रोजगार दो। अगर आपने ये ट्रेंड में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं करिए, यही निवेदन है। और इस वीडियो के साथ मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कहने वाला हूँ कि इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने हक के लिए कितने जागरूक हैं। धन्यवाद।